नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, दुनिया इस वक्त कई तरीके की वॉर देख रही है। आपको पता ही होगा, रशिया यूक्रेन वॉर अभी चल ही रहा है। साथ में फ़लस्तीन इजराइल वॉर अभी चल रहा था। हालांकि कुछ ही हफ्तों पहले इस पे सीज़ फायर हुआ है, इस पे कोई डील नेगोशिएट हुई है। पर अभी हम देख रहे हैं एक अलग तरीके का वॉर छिड़ चुका है बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना, जो कि AI वॉर। जी हाँ दोस्तों, क्या है ये AI वॉर और क्यों ये इसने एक पूरे स्टॉक मार्केट में एक तरीके से हलचल मचा दी है यूनाइटेड स्टेट्स के। और ये क्या है ऐसा चाइना लिंक, तो हम देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डीप सिक AI की, जो कि एक तरीके से चैट बॉट ही, एक तरीके से चैट ओपन AI का एक तरीके से रेप्लिकेट मॉडल है, जिसने एक तरीके से पूरी स्टॉक मार्केट में, US के स्टॉक मार्केट में एक तरीके से शिफ्ट लाया है। और ये बताया जा रहा है कि US का एक स्पुटनिक मूवमेंट भी हो सकता है, जब रशिया और US का एक तरीके से स्पेस वॉर चल रहा था उसी बीच। तो उस वक्त स्पुटनिक किस तरीके से, स्पुटनिक ने आकर एक तरीके से रशिया को, और रशिया की स्पुटनिक ने यूनाइटेड स्टेट्स के, अमेरिका के स्पेस प्रोग्राम को चैलेंज किया था। उसी तरीके से अब, क्योंकि रशिया थोड़ा सा पिछड़ चुका है यूनाइटेड स्टेट्स की टेक्नोलॉजी के मामले में, बट चाइना बिल्कुल करीब आ चुका है दोस्तों। और ये बताता है कि किस तरीके से डीप सीक ने एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट था। ये 2023 में इस कंपनी लॉन्च हुई थी, और 2025 में इसने एक मॉडल लाया चैट जीपीटी की तरह, और बिल्कुल ही शॉक कर दिया पूरे AI वर्ल्ड को। और इस तरीके, और इसी वजह से जो स्टॉक मार्केट है, स्पेशली जो AI से रिलेटेड कंपनीज हैं, उनके स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं दोस्तों। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत चिंतित है इसमें। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अमेरिका है वो भी, यूनाइटेड ट्रम्प हैं, उन्होंने भी किस तरीके से चेतावनी दी है अपनी कंपनीज को कि अब हमें चाइना ने जिस तरीके से डीप सीक लाकर एक तरीके से एप्पल स्टोर में टॉप ऐप बन चुका है AI से रिलेटेड। तो क्यों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चिंतित है और ट्रम्प ने इस बीच में क्या कहा है दोस्तों, ये सुनिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है आपको सुनना, और इसी से पूरा कंटेक्स्ट आपको समझ में आएगा। सुनिए ज़रा। China and some of the companies in China, one in particular, coming up with a faster method of AI and much less expensive method, and that's good because you don't have to spend this much money. I view that as a positive, as an asset. So I really think if it's fact and if it's true, and nobody really knows if it is, but I view that as a positive because you'll be doing that too. So you won't be spending as much, and you'll get the same result, hopefully. The release of DeepSeek AI from the Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser-focused on competing to win, because we have the greatest scientists in the world. Even Chinese leadership told me that. He said, you have तो दोस्तों, आपने सुना किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दिस इज़ द वेकअप कॉल फॉर द इंडस्ट्रीज़ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बट वहीं इंडिया में क्या वेकअप कॉल नहीं है? इंडिया की जो AI इंडस्ट्री है, क्या उसी के लिए वेकअप कॉल नहीं है? जी हाँ दोस्तों, ये ज़रूर एक वेकअप कॉल है। और हम जानेंगे कि क्यों एक तरीके से थ्रेट भी बन सकता है इंडिया के लिए डीप सीक का पॉपुलर होना, और कई तरीके से एक चैलेंज करना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। तो दोस्तों देखो, जिस तरीके से हमने डीप सीक ने चाइनाज़ AI चैटबॉट है, रिस्पॉन्स टू अरुणाचल प्रदेश और सीनो इंडियन वॉर राइजेस अलार्म। दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा चैट जीपीटी की तरह जो डीप सीक है, उसमें हमने किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे और उसने क्या जवाब दिया। अब देखेंगे दोस्तों कि क्यों ये चाइना का ये डीप सीक इंडिया के लिए एक चैलेंज हो सकता है। तो दोस्तों, मैंने पूछा कि टेल मी समथिंग about Xi Jinping, for example, of China. Is he a bad leader? Is he a bad leader? तो देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स आता है दोस्तों। काफ़ी अच्छा मॉडल है वैसे, डीप थिंकिंग। एक तरीके से जैसे इंसान सोचते हैं उसी तरीके से इसका पूरा मॉडल है। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सोचने में टाइम लगा रहा है ये, ऑल्दो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है इससे। देखते हैं क्या इसका जवाब होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि चाइना का ही ये प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ सेंसरशिप तो है ही। ऑब्वियसली मैंने इससे पहले भी यूज़ किया है थोड़ा बहुत, और चाइना का के बारे में जो भी आप पूछो, बहुत ही फिल्टर्ड, बहुत ही एक तरीके से देखो, सॉरी आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस अप्रोच ऑफ दिस क्वेश्चंस, बिल्कुल ही मतलब मैथ प्रॉब्लम इंस्टेड। तो एक तरीके से चाइना के लिए ये इसने बिल्कुल ही एक सेंसरशिप लगा दी है कि आप चाइना से के बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं पूछ सकते, स्पेशली इसके लीडर्स के लिए। और अब हम पूछेंगे कि इंडिया, हाउ मेनी स्टेट्स हैव इंडिया हैज़, हाउ मेनी स्टेट्स डज इंडिया हैव। तो आप देख सकते हैं
ये बताएगा किस तरीके से। ओके, सो आई फिगर आउट। सो देखो अब इसका मॉडल काफ़ी अच्छा है। हम पहले ऑब्वियसली चाइना का है, सो वी शुड अप्रिशिएट कि किस तरीके से कि कैसे बना है ये, और किस तरीके से ये बिल्कुल एक जैसे नॉर्मल लोग सोचते हैं उसी तरीके से सोचता है। ऑल्दो ये पूरा प्रोसेस आपको चैट जीपीटी में मिलेगा। चैट जीपीटी सीधा आंसर अपना प्रोवाइड करता है, बट इसने देखो दोबारा से एक, आई एम नॉट सॉरी टू दिस चैनल, बट इस अरुणाचल प्रदेश पार्ट ऑफ इंडिया। देखो सेम ये, ऑल्दो इतना पॉलिटिकली चार्ज क्वेश्चंस नहीं बता रहा है। कभी कभार ये बोलता है कि इट्स नॉट पार्ट। अब अभी ये बोल रही है सॉरी आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस अप्रोच टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सेट। तो आप देख सकते हैं कि ऑल्दो हम चैट जीपीटी का एक बहुत बड़ा कंपेटिटर मान रहे हैं, बट अभी भी इसमें काफ़ी खामियाँ हैं। जैसे कि चैट जीपीटी में हम देख सकते हैं कि एआई इमेज वो अच्छे से क्रिएट कर सकता है, बट यहाँ पर मैं कहूँगा कि अगर इफ़ कैन यू क्रिएट एन एआई image of India China, something like this, India China. So देखते हैं बना पाता है कि नहीं। ऑल्दो नहीं बना पाएगा क्योंकि इसमें अभी मतलब इसका जो न्यू वर्जन है वो लॉन्च अभी नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से आगे ये चल के ये काफ़ी एक्सपैंड करेंगे अपने आप को, बट अभी के लिए बताया जा रहा है कि ये तो देखो इसने नहीं क्रिएट किया। ऐसे अगर वही मैं चैट जीपीटी खोलूँ तो वो आराम से ये मेरे को एआई इमेज बना देगा अपने फ्री मॉडल में। तो दोस्तों ठीक है, ये बहुत बड़ा एक काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है चाइना का डीपसीक, और इसने एप्पल ऐप स्टोर में सबसे टॉप पोजीशन हासिल कर ली है। और ये क्यों सबसे शॉकिंग है दोस्तों, क्यों इसने स्टॉक मार्केट में जो बिगेस्ट कंपनी है वर्ल्ड की निविडा, जो कि $3 ट्रिलियन का इसका मार्केट कैपिटल था, उसे डिक्रीज़ हो गया था, वो $3 ट्रिलियन से कम हो गया था। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल 27 को जनवरी को बिल्कुल ही स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था। अभी ऑल्दो इट इज़ रिकवरिंग, थोड़ा रिकवर हो रहा है, बट बहुत बड़ा ये एक तरीके से बहुत बड़ा शॉक था ये। बहुत बड़ी जो एआई कंपनीज़ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, वो किस तरीके से कोप करेंगे। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कि पूरा उस टाइम पूरा स्टॉक मार्केट, जो भी टॉप कंपनीज है जो भी एआई में लीड कर रही हैं, उनका सबका स्टॉक मार्केट बिल्कुल डिक्रीज़ हो गया था, पूरा रेड में आ गया था। क्योंकि उनको ये क्यों आया था हम जानेंगे इसके बारे में दोस्तों ऑलरेडी। बट आप देख सकते हैं कि इससे मैंने चाइना से इस डीपसी से पूछा था कि कैन यू गिव मी द टियानमेन स्क्वायर हिस्ट्री। तो ये भी देखो इसने बिल्कुल ही एक तरीके से कर्टेल कर दिया है अपने रीच को, अपने एक्सप्लेनेशन को, मे बी ड्यू टू सेंसरशिप ऑफ चाइना। बट दैट्स वॉट इट इज़ बेटर, इट्स नॉट बेटर देन चैट जीपीटी। कहीं ना कहीं बाइसेस हैं इसमें, जो कि जो यूज़र्स हैं उसको डेफिनेटली एक तरीके से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड कर रहा है क्या ये सच है भी या नहीं। तो ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है, बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक है इनफैक्ट। और निविडा ने भी, जो कि बहुत टॉप कंपनी है जो कि चिप मेकिंग का काम करती है, और ये एआई जो मॉडल्स हैं, सारे जो भी मॉडल्स हैं, ये जीपीटी वगैरह सब निविडा के ही जो चिप्स हैं वो यूज़ करते हैं। और जो चाइना की ये डीपसीक कर है, इसने डीपसीक एआई जो चैटबॉट है, जो चैट प्रॉपर मॉड्यूल है, वो निविडा के जो बहुत ही लो बेसिक जो चिप्स हैं उनका यूज़ करके ही बनाए थे, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में है। और निविडा ने भी कहा है कि कॉल्स चाइनाज डीपसीक R1 मॉडल एज एन एक्सीलेंट एआई एडवांसमेंट। अब तो ये कहेंगे, बट इट्स वेरी फॉर्चुनेट फॉर चाइना बट अनफॉर्चुनेट फॉर द वर्ल्ड। और अनफॉर्चुनेट तो नहीं, बट बहुत ही अच्छा है कि कर रहा है, बट थोड़ा सा इसका सेंसरशिप है। और क्यों ये गेम चेंजर हो साबित हो सकता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जो डीप सीक है, ये इसने चैलेंज किया ओपन एआई को। और क्यों किया है, क्योंकि आप देख सकते हो कि सिर्फ 2000 लो एंड जीपीयूज़ का यूज़ किया है। वहीं जो ओपन एआई का जो अभी बहुत ही एडवांस हो चुका है, उसका जो पूरा मॉड्यूल है वो कि जो कि 1 लाख हाई परफॉर्मेंस जीपीयू से बनकर बना है। हाँ, कह सकते हो कि क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंस है, बट इसने काफ़ी ज़्यादा चैलेंज किया ओपन एआई को, और इसे सीधा कॉम्पिटिटर माना जा रहा है कि ये ओपन एआई का डीप से कॉम्पिटिटर बन सकता है। दोस्तों इंडिया में भी काफ़ी छोटे छोटे जो ये मॉड्यूल्स हैं वो आए हैं, बट उतना कारगर साबित नहीं हुए हैं जो कि सीधा ओपन एआई को चैलेंज करे। बट यहीं डीप सीक एक तरीके से प्रोजेक्ट था वहाँ पे, और ये 2 साल पहले ही कंपनी बनी है, और इसने कम पैसों में कम उसमें किस तरीके से ओपन एआई को बिल्कुल टक्कर दे दिया। और इनफैक्ट एप्पल स्टोर को, जैसे मैंने बताया, कि उसको पीछे छोड़ दिया है। और ये इसलिए भी खास है क्योंकि 95% चीपर एपीआई प्राइसिंग है, जिसने कि डिसरप्ट कर दिया इंडस्ट्री। तो आप हाँ, ओपन एआई जो कि बहुत सारे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, बट वहीं डीप सीक ने बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट बना के दिया है। और इससे इम्पैक्ट ऑफ नविडा स्टॉक काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और
निविटा का ने रोज़ अभी ट्यूसडे को आज कल थोड़े से स्टॉक मार्केट बढ़े थे, बट ये पता चला था कि जब ये न्यूज़ आई थी कि डीप सीक ने ओपन एआई को एक तरीके से अपने रीच में बड़ा पिछाड़ दिया है, तो वहीं पे स्टॉक मार्केट बिल्कुल क्रैश हो गया था। और ये बताया जाता है कि शेयर पोज द बिगेस्ट मार्केट वैल्यू लॉस है इन स्टॉक मार्केट हिस्ट्री। तो ऐसे दोस्तों आप तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसकी परफॉर्मेंस भी किस तरीके से परफॉर्मेंस कितनी सही है डीप सीक की। आप देख सकते हैं ये जो ब्लू वाला है, ब्लू शेडेड, ये डीप सीक है और ओपन एआई का उसके साथ बिल्कुल ही सिमिलर ही है उसकी परफॉर्मेंस। और कहीं ना कहीं कुछ कुछ जगह वो बीट भी कर रहा है, जैसे मैथ 500 के जो टेस्ट थे उसमें जिसमें डीप सीक बीट भी कर रहा है। और ऑलमोस्ट हर जगह ही सिमिलर ही इसका आउटपुट है, सिमिलर ही इसका जो रिजल्ट है वो बताया जा रहा है। और इसीलिए और एक बात और भी ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी कि ये ओपन सोर्स इन नेचर है। जहाँ हम बात करते हैं चैट जीपीटी की, वो एक क्लोज्ड सोर्स नेचर है, जिससे कि आप उसका कोड जो है, उसका जो सोर्स है वो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। बट जो डीप सीक का जो कोड है, R1 कोड, वो पब्लिकली अवेलेबल है और अंडर MIT लाइसेंस, जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक तरीके से यूज़र फ्रेंडली है। यूज़र तो नहीं, बट एक जो भी जो डेवलपर्स हैं जो कि इंटरेस्ट रखते हैं एआई में और के मॉड्यूल्स बनाने में, डेवलपर्स, वो डेफिनेटली इसका यूज़ कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और को यूज़ कर सकते हैं अपने, और इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने सिस्टम्स में, अपनी एप्लीकेशंस में, और विदाउट इनकरिंग लाइसेंसिंग भी आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते चैट जीपीटी के साथ। इसीलिए इतना हाइप बन चुका है डीप सीक का कि ये बिल्कुल ओपन सोर्स नेचर है और इससे आप ग्रेटर इनोवेशन और कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो डेफिनेटली दिस इज़ अ गेम चेंजर फॉर द एआई इंडस्ट्री। बट ये कहीं ना कहीं एक चैलेंज है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। जैसे इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, जितना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते इतने लार्ज जीपीयूज़ को ख़रीदने में और इतने मॉडल्स के जो सारे जो जीपीटी मॉडल्स हैं उसको बनाने में। बट वहीं आप डीप सीक का भी एक इंस्पिरेशन लेके जो इंडिया की कंपनीज हैं वो उसको डेफिनेटली स्केल अप कर सकते हैं कि हाँ, इट इज़ पॉसिबल टू मेक टूल्स लाइक चैट जीपीटी विच कैन विद लेसर अमाउंट ऑल्सो। तो आप देख सकते हैं कि चिप मेकर जो है निविटा का क्यों इतना वैल्यूएशन इसका ड्रॉप हुआ था, क्योंकि निविटा ही है जो मेन प्लेयर है जहाँ जो कि चिप्स प्रोवाइड करती हैं और सारी एआई कंपनीज़ को, और इनका और एक तरीके से हाइप बना दिया था ये सब निविटा और अमेरिकन कंपनीज़ ने कि आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए इस तरीके की चैट जीपीटी जैसे मॉडल को बनाने में, जिसकी वजह से उनकी जो वैल्यूएशन इन्वेस्टर्स है काफ़ी अट्रैक्ट हुए थे और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया था उनके स्टॉक्स में। और वहीं अब पता चल रहा है कि डीप सीक जो कि बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट के साथ भी बनाया गया है और बिल्कुल सिमिलर ही परफॉर्मेंस है उसकी। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की क्या ज़रूरत है, और क्या पता चाइना का ही एक तरीके से कंपटीशन दे सके और इतना हाइप जो है वो उतना ना रहे। इसीलिए वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने थोड़ा अपना होप लूज़ किया और वहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट निकाला कि जिस और एक तरीके से शॉक वेव लिया है डीप सीक। क्या एक इम्पैक्ट था, बहुत तगड़ा इम्पैक्ट, जो कि जिसकी वजह से जो मार्केट वैल्यू है उसकी बिल्कुल 3 ट्रिलियन से मैंने बताया कि डिक्रीज होकर 2.9 आ गई थी। बट ये धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, बट देखते हैं आगे क्या होता है। और इससे पता चला है कि वर्ल्ड रिचेस्ट पीपल लूज़ किया है 108 बिलियन अमंग एआई लीड लेड मार्केट सेल ऑफ्स। तो आप तो देख सकते हो कितना बड़ा इम्पैक्ट किया है डीप सीक ने, और इन दैट टू ऑफ चाइना कंपनी जो कि बहुत ही सेंसर्ड है, हर चीज़ के बिल्कुल सेंसरशिप से पास होकर ही इसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकलती है। स्टिल बहुत बड़ा अचीवमेंट है डीप सीक के लिए, और बिल्कुल ही छोटी कंपनी है और बहुत ही यंग कंपनी है। उसने चैट जीपीटी से एक पावरफुल जाइंट के साथ टक्कर लेना और उसे पिछाड़ना एक बहुत बहुत बड़ी बात है। और आप देख सकते हो चैट जीपीटी के एक तरीके से बहुत सारे कोलैबोरेशन हैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ आप और Oracle के साथ भी। बट डीप सीक ने इसने अकेला ये एक तरीके से आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। और सारी एआई वर्ल्ड की जो नज़रें हैं वो डीप सीक के क्रिएशन, उनके फाउंडर्स और उनके जो भी क्रिएटर्स हैं, डेवलपर्स हैं, उन पर है। तो हम तो इससे तो ये बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएशन की बात है चाइना के लिए, बट कहीं ना कहीं इसमें चैलेंजेस भी हैं, इसमें कंसर्न्स भी है कि किस तरीके से चाइना का सेंसरशिप पॉलिसी अफेक्ट करेगा एआई मॉडल्स में। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा, बट दोस्तों आगे वाली टाइम में जब जो ये सारी ये
ये जो एआई के टूल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंसेपरेबल हो जाएंगे हमारी डेली टू डे लाइफ में। और अगर यही चलकर अगर यही चैटबॉट यही जो एआई मॉडल्स है वो गलत इन्फॉर्मेशन देने लगे या फिर डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन देने लगे तो ये इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा सरदर्दी होगा, क्योंकि चाइना का डेफिनेटली इंडिया के साथ अभी स्टैंड ऑफ भी हुआ है और कहीं ना कहीं तरीके से चाइना इंडिया को एक तरीके से पिछाड़ सकता है ऑब्वियसली एआई की मतलब मैनिपुलेशन में, और किस तरीके से अपने नैरेटिव बिल्डअप करने के लिए स्पेशली ऑफ इंडिया टेरिटरी की अगर बात आए तो आप देख सकते हैं कि इससे कि अरुणाचल प्रदेश भी उसने अपने इंडिया की टेरिटरी नहीं मानी थी। और कंपैरिजन टू ओपन एआई जो कि मतलब थोड़ा फ्री है कंपेरेटिव टू डीप सीक, तो इतना अभी नहीं है, इसलिए इम्पैक्ट तो इन्हें एक ही सिस्टम क्या होगा दोस्तों। तो जिस तरीके से यूएस ने बैन किया था जीपीयूज़ का सेंड करने को चाइना में, और उसी की वजह से जो चाइना है उसको जो हाई क्वालिटी जो हाई टेक्नोलॉजी थी वो नहीं मिल पा रही थी एआई की फील्ड में, क्योंकि नीविडिया के जो जीपीयूज़ थे वो नहीं जा रहे थे चाइना में, एक्सपोर्ट नहीं हो रहे थे क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने बैन किया था। और उसी के ये ना होते हुए भी डीप सीक का आ जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है यूएस के लिए, नॉट यूएस बट इंडिया इकोसिस्टम के लिए, कि हम विदाउट चाइना विदाउट यूएस के भी अपने जो लोकलाइज्ड चिप्स मेकर हैं या फिर लोकलाइज्ड जो हमारे जो टैलेंट है उसको यूज़ करके एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं। ज़रूरी है कि इसके लिए हाई क्वालिटी आपको इन्वेस्टमेंट ही चाहिए। आप शुरू से छोटे से स्टार्ट करके एक जिस तरीके से डीप सीक ने इम्पैक्ट क्रिएट किया वैसे क्रिएट करके डेफिनेटली फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट भी आना शुरू हो जाएंगी। और इंडियाज़ रिलायंस ऑन ग्लोबल एआई मॉड्यूल्स को भी बहुत बड़ा इंडिया स्टार्टअप कुड बी एट डिसएडवांटेज। अगर चाइना और इंडिया यूएसए ही दोनों चैलेंज करने लग जाएं टेक्नोलॉजी के उसमें, तो इंडिया कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाएगा और इंडिया एक तरीके से डिपेंडेंट हो जाएगा चाइना या फिर यूएस के इन टर्म्स ऑफ एआई लेड इकोसिस्टम। तो कैन इंडिया मॉडल इटसेल्फ एज आफ्टर डीप सीक, लगता है तो है दोस्तों कि अब इंडिया की थोड़ी आंखें खुलेंगी और इंडिया की जो मॉड्यूल्स है जो गवर्नमेंट भी है उसको सपोर्ट करेंगे। ऑल्दो काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने टू बूस्ट एआई, बट कहीं ना कहीं दोस्तों अभी भी वो क्वालिटी और वो क्वांटिटी बहुत ही कम है जो कि हम compete कर सकेंगे ग्लोबल एआई के जो टूल्स हैं वहाँ से। क्या इंडिया ग्रेट कम्पीट इन एआई? डेफिनेटली हमारे पास बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं वो कर रहे हैं। इंडिया एआई मिशन एम्स टू प्रोक्योर 10,000 जीपीयूज़, बट अभी भी ये फेज डिले कर रहा है। और पॉसिबल सोल्यूशन यही है दोस्तों कि इंडिया को भी इन्वेस्ट करना चाहिए ओपन सोर्स एआई मॉडल्स में, क्योंकि ओपन एआई से इस मॉडल में आप लिमिटेड नहीं रहते। आप कोई भी आपके जो भी डेवलपर्स हैं जो कि इंटरेस्टेड डेवलपर्स हैं वो काफ़ी वैल्यू ऐड करते हैं आपके मॉडल्स में, जो कि डेफिनेटली एक गुड साइन है एक इनोवेशन और क्रिएटिविटी के लिए। तो इंडिया को ओपन सोर्स एआई मॉडल के बारे में इन्वेस्ट करना चाहिए। और वहीं कहीं ना कहीं कंट्रीज़ लाइक जापान, साउथ कोरिया जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके एआई मॉडल बनाना चाहिए जो कि डेफिनेटली चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के हम डिपेंडेंट ना रहें। तो दोस्तों यही था आज का कि किस तरीके से लोकल चाइना के जो डीप सीक एक तरीके से कंपनी थी उसने बहुत ही बड़ा चैलेंज और लिया है एआई वर्ल्ड में और डिस्टर्ब कर दिया एक तरीके से एआई वर्ल्ड। और डेफिनेटली इसके बाद डीप सीक को बहुत सारी इन्वेस्टमेंट मिलने वाली है और चैट जीपीटी को जो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिल रही थी कहीं ना कहीं से डिक्रीज़ होगी। और कहीं ना कहीं एक तरीके से जो एआई मोनोपोली बन चुकी थी यूनाइटेड स्टेट्स का वहीं कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और मुझे लगता है कि कुछ सालों बाद इंडिया का भी कहीं ना कहीं एक लोकलाइज्ड एआई मॉडल ऐसा आएगा जो कि डेफिनेटली बीट कर सकेगा डीप सीक और चैट जीपीटी को। लेट्स सी, तो होप करते हैं ऐसा हो। बट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कितना ब्रेन ड्रेन हो रहा है इंडिया के टॉप जो इंजीनियर्स हैं IIT-IIM से, जो भी टॉप इंजीनियर्स और मैनेजमेंट कंपनीज के जो भी एक्सेल करते हैं वो, और ये मौका मिलता है दे गो टू यूएस। और अभी तो यूएस ही जा रहे हैं फिलहाल, बट बिकॉज ऑब्वियसली यूएस इज़ द टेक्नोलॉजी हब, तो वहाँ पे इनको सारी फैसिलिटीज़ और बहुत ही एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है टू ग्रो एंड टू इनोवेट। बट वहीं इंडिया में वो लैक करते हैं। इसीलिए दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ज़रूरी है कि वो अपना एक तरीके से जो ब्रेन ड्रेन है उसे रोके कहीं ना कहीं, और एक तरीके से हम एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर पाएँ जैसे कि लोग मोर और मोर एआई और डेटा के फील्ड में आए, क्योंकि दैट इज़ द फ्यूचर। तो दोस्तों इसी तरह आज की वीडियो समाप्त करते हैं। और दोस्तों आप बताइए क्या इंडिया आने वाले दौर में बन पाएगा और चैलेंज कर पाएगा चाइना और चाइना यूनाइटेड स्टेट्स की डोमिनेंस को इन एआई फील्ड? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।